हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बात होगी बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी राज्य का टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को आप मॉक टेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं और इस वीडियो में जितने प्रश्न हैं और पूरा वीडियो देखिएगा, जितने आप सही करिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछली वीडियो देख सकते हैं और बाल विकास की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो अपना। पहला प्रश्न हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? मार्गरेट मीड, स्टैनले हॉल, फ्रायड या हॉलिंगवर्थ? बहुत ही नया प्रश्न है, हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, मार्गरेट मीड। देखिए इन्होंने जो है समोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। फ्रायड ने जो है मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एडोलसेंस जो पुस्तक है वो स्टैनले हॉल की है। प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसके बाद मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसने दिया है? जेबी वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल या मन ने? तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि 16वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। और 20वीं शताब्दी में जो है कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में या वर्तमान में जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो परिभाषा ये किसकी है? ये परिभाषा है वुडवर्थ महोदय की। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है किसने दिया था? कोहलर ने, बंडूरा ने, गुथरी ने, नन ने? तो सभी को पता होना चाहिए इनसाइड थ्योरी जो है अगर पूछा जाता है, अगर वर्दीमर नहीं होता है तो जो है आप जो है वर्दीमर, कोफा, कोहलर में से कोई दिया होगा तो आप जो है किसको लगाएंगे? कोहलर को ही लगाएंगे। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, और 1920 में जो है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट जो कोफा की पुस्तक है उसमें जब जो है इनसाइड थ्योरी को छापा गया तब से जो है इसको प्रसिद्धि मिली। अपने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कोहलर ने जो है वनमानुष पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर। वनमानुष का क्या नाम है? सभी को पता होना चाहिए, सुल्तान। ठीक है, बंडूरा ने जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया हुआ है। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? समीपता का सिद्धांत। देखिए अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को अन्य नामों से जाना जाता है जैसे गेस्टाल्ट थ्योरी, समग्रवाद सिद्धांत, पूर्णकार सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, वाइगोत्स्की बालकों की सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? शारीरिक, आनुवंशिक, सामाजिक और नैतिक? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। देखिए वाइगोत्स्की जो थे ये सामाजिक पहलू को जो है काफ़ी महत्व देते हैं और जो पियाजे थे वो जैविक पहलू को महत्व देते हैं। ठीक है, और सांस्कृतिक जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो वाइगोत्स्की ने दिया है। जेडपीडी की बात की है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास मंडल। इसके फोल्डिंग की जो अवधारणा है वो किसने दिया है? वो भी जो है वाइगोत्स्की ने दिया हुआ है। वाइगोत्स्की जो थे ये रूस के निवासी थे और पियाजे महोदय जो थे वो आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जो है किसने बताई हैं? पियाजे महोदय ने बताई हैं। कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था बताई थी इंद्रिय जनित गमक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। दूसरी अवस्था बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको जो कहा है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। चौथी अवस्था बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है,
जो 11 से 14 वर्ष की या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था बताई थी किसने? पियाजे महोदय ने। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है तो किस प्रकार का अधिगम कहलाएगा? लिखा है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति सीखने में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है तो कौन सा अधिगम का स्थानांतरण होगा? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण या समस्या समाधान अधिगम। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन आपका सही है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में ना तो सहायक हो ना बाधक हो, तब ऐसा आपका अधिगम स्थानांतरण होता है, अधिगम का शून्य अधिगम स्थानांतरण। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। सकारात्मक क्या होता है कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक हो, वो आपका सकारात्मक होता है। और नकारात्मक क्या होता है? एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में बाधक बनता है, तो ये होता है आपका नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण लें, जैसे ट्रक चलाने के बाद जब हम कार चलाते हैं तो सीख सकते हैं। ठीक है, और गणित के बाद हिंदी सीखा जाए तो ये होगा शून्य अधिगम स्थानांतरण, यानी किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रतिनियम भूल का सिद्धांत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। ठीक है, जो स्किनर ने दिया है आपको बताना है कौन सा है। बताइए आप लोग। देखिए, इसका जो जवाब है ये होगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसे जो है RS थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। R मतलब होता है रिस्पांस, S मतलब होता है स्टिमुलस। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 1938 में जो है इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। 1943 में जो है किस पर प्रयोग किया था? कबूतर पर प्रयोग किया था। इनका जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत के अन्य नाम है जैसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो बात होती है स्किनर के सिद्धांत की। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है, इसके जो प्रतिपादक है मैक्स वर्दीमर है, प्रयोगकर्ता कोहलर हैं, सहयोगी कोफा हैं। प्रतिनियम भूल का सिद्धांत जो है किसने दिया है? थांडाइक ने दिया है। और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है ये CR थ्योरी के नाम से जाना जाता है और पावलाव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और इसको पूरा करने के लिए यानी प्रयोग जो है कुत्ते पर किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो कौन सा ऑप्शन जो है गलत होगा विकास के संबंध में? देखिए, आपका जो ऑप्शन दूसरा है विकास रेखीय होता है। विकास रेखीय नहीं, विकास वर्तुलाकार होता है। बाकी विकास का जो है अनुमान लगाया जा सकता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। गलत आपका ऑप्शन कौन सा है? दूसरा, मतलब प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लिखा है जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहा जाता है जीवन वृत्तांत अध्ययन, सर्वे अध्ययन, अनुप्रस्थ काट अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न हो, लेकिन नया है और नए के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन आपका चौथा सही है, अनुदैर्ध्य अध्ययन। लिखा है जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो ऐसा अध्ययन जो है अनुदैर्ध्य अध्ययन कहलाता है, और कम अवधि में हो जाए वो आपका होता है अनुप्रस्थ काट अध्ययन। तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? स्पेंसर, शेल्डन, युंग या क्रैस्मर? अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्या होगा इसका जवाब? ये होगा आपका युंग। युंग ने जो है व्यक्तित्व को अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किया हुआ है। तीसरा ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति का जैविक निर्धारक है? आनुवंशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा या सामाजिक आर्थिक स्तर?
तो निम्न में से कौन सा व्यक्ति का जैविक निर्धारक है? जैविक निर्धारक जो है कौन सा है आपको बताना है। इसका ऑप्शन आपका पहला सही होगा। आनुवांशिकता जो है ये जैविक निर्धारक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से जो 10 प्रश्न थे आज के यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जितने भी प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।